आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का सब्जेक्ट साइंस का टॉपिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये हमने पढ़ लिया था लेकिन हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स अभी तक नहीं किए थे, तो जो हम आज करने जा रहे हैं। आप सब बच्चे अपनी बुक्स निकालो और देखो क्या क्वेश्चंस हैं, और ये मैं यहाँ पे लिखे हुए हैं और एक्सप्लेन करूँगी आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, why do we need to separate different components of mixture? Give 2 examples। कहते हैं हमें जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के वो हमें सेपरेट क्यों करने होते हैं, हमें एग्जांपल्स के साथ बताना है। When 2 or more substances are mixed together they form a mixture। जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हम आपस में मिक्स करते हैं वो बन जाता है मिक्सचर, ठीक है ना। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर शुड बी सेपरेटेड, उसको इसलिए सेपरेट करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं, बिकॉज सम कंपोनेंट्स में नॉट बी यूज़फुल और मे स्पॉइल द यूज़फुल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, ठीक है ना। कुछ कंपोनेंट्स वहाँ पे यूज़फुल नहीं होते और वो स्पॉइल करते हैं क्या, जो यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के। दैट्स वाई वी सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। जैसे क्या, इसमें क्या लिखेंगे, जैसे हम क्या मिक्स कौन सा करते हैं, ये सेपरेट क्या करते हैं हम, स्टोन्स। इसमें एक एग्जांपल देंगे अपना स्टोन्स फ्रॉम राइस, स्टोन्स फ्रॉम राइस, ठीक है ना। एक एग्जांपल इसमें ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम पत्थर निकालते हैं किसमें से, चावलों में से, ठीक है ना, स्टोन फ्रॉम राइस, ठीक है। समझा है क्यों सेपरेट करते हैं हम 2 सब्सटेंस? जब 2 सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं वो बनाते हैं मिक्सचर। तो कंपोनेंट्स जो होते हैं मिक्सचर के वो इसलिए सेपरेट करते हैं क्योंकि कुछ कंपोनेंट यूज़फुल नहीं होते हैं, वो स्पॉइल करते हैं यूज़फुल कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को। अगर हम चावल में से पत्थर नहीं निकालेंगे तो चावल हमारा जो है वो टोटली पत्थरों वाला हो जाएगा और खाने का वो हमें खाने के लायक नहीं होगा और हार्मफुल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज़ विनोइंग वेयर इट इज़ यूज्ड। एक मेथड है सेपरेशन का जिसको बोलते हैं हम विनोइंग, ठीक है ना। कहते हैं विनोइंग किसको कहते हैं और वो कहाँ पे यूज़ होता है। मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर, ये भी एक मेथड है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर, मिक्सचर्स में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का। इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड हैवियर मतलब भारी और लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड। भारी और लाइटर कंपोनेंट्स जो हल्के कंपोनेंट्स जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, किससे, बाय मीन्स ऑफ विंड, हवा से या ब्लोइंग एयर, ठीक है ना, जो हवा चलती है, ठीक है ना, विंड से या ब्लोइंग एयर से, ठीक है ना। दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क। आपको पता है वो जो जब चावल लाते हैं ना मशीन पे वो करके, ठीक है ना, उसके बाद उसके अंदर हस्क रह जाता है, उसके अंदर तूशा जैसा रह जाता है, हस्क होता है उसके अंदर, ठीक है। तो अब उसको हम कैसे ऐसे करके अगर हाथ से निकालने बैठेंगे तो सारी उम्र लग जाएगा। तो क्या करते हैं उसको, आपने देखा होगा घरों में आप ये मेथड यूज़ करते हो, ठीक है ना। हम उसको फेंकते हैं ऐसे, किसी थाली में लेते हैं ऐसे करके फेंकते हैं ऊपर से, तो उसको फेंकते हैं तो हवा उसको जो उसमें से हस्क है वो हवा उसको उड़ा के ले जाती है, तो पीछे रह जाते हैं चावल के दाने, दोनों सेपरेट, यानी चावल एक साइड सेपरेट हो जाते हैं और हस्क दूसरी साइड चला जाता है, यानी दोनों चावल मिक्सचर हैवियर है और हस्क लाइटर है, तो दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो मिक्स आपस में अलग अलग हो गए। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज विनोइंग, क्या आप लिखोगे। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द गिवन सैम्पल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। पल्सेस क्या होती हैं, दालें, तो दाल हम खाते हैं, तो कहते हैं उसके अंदर क्या होता है, कभी वो हस्क भी होता है ना, और कभी उसके अंदर पत्थर भी होते हैं। तो कहते हैं खाने से पहले हम उसमें से सफाई कैसे करेंगे, दाल में से डर्ट एंड हस्क पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम पल्सेस बाय हैंड ब्रश। हम उसको हाथ से निकाल कर, आपने कभी तो घर में आप दाल तो साफ़ करते हो, तो हम कैसे साफ़ करते हैं, हम उसके के अंदर से हस्क और यानी तूशा वगैरह जो होता है या वो चावल दूसरा होता है, ठीक है ना, जो भी इसमें वो होते हैं क्या अनवांटेड पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है ना, उसको हम सेपरेट करते हैं दाल में से, कैसे, हाथ में से उठा के बाहर फेंकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड, हैंड पिकिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है ना। देन कम्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिर आपके बच्चे क्वेश्चन नंबर फोर्थ है फिर आपका, व्हाट इज़ सीविंग वेयर इट इज़ यूज्ड। कहते हैं सीविंग किसको बोलते हैं, सीविंग में होती है जाली यूज़, ठीक है ना। Sieving is a method in which fine particles are sieved through holes of the sieve
वाइल बिगर इम्प्योरिटीज़ रिमेन ऑन द सीम। आप घर में ही ले लो, ठीक है ना, जब छाननी जिसको बोलते हैं, जब हम चाय डालते हैं ना, चाय बनाते हो, उसके बाद हम चाय डालते हैं कप में, तो हम बीच में छाननी रखते हैं, सीव रखते हैं। उसमें क्या होता है, जो पत्ती होती है जो बिगर इम्प्योरिटीज़ होती है वो रह जाती है ऊपर, और बाकी जो चाय है वो नीचे चल जाती है, ठीक है ना। या घर में जब हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो हम रेत जो होती है, सैंड, उसको छानते हैं ना, सीविंग के थ्रू छानते हैं ना, तो उसमें जो मोटी मोटी जैसे पत्थर है, उसमें जो भी बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ है, बिगर इम्प्योरिटीज़, वो ऊपर रह जाती है, और नीचे से जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं वो रह जाती हैं ऊपर, और जो बाकी है वो उसमें से नीचे चली जाती हैं सीव में से, ठीक है। कहते हैं वेयर इट इज़ यूज्ड, ये कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड इन फ्लोर मिल्स टू सेपरेट, फ्लोर मिल्स, फ्लोर क्या होती है? आटे की मिल, जो सेपरेट इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क, उसमें से हस्क निकालने के लिए, पत्थर निकालने के लिए, कहाँ से? वीट से, ठीक है ना। बिफोर, इससे पहले कि हम वीट को ग्राइंड करते हैं और आटा बनाते हैं, ठीक है ना, और शेल्स बनाओ, मगर उससे पहले हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेपरेट करते हैं, ठीक है ना, बाय द मेथड ऑफ सीविंग। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चे आज हमने ये लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये आप साफ साफ अपनी कापियों पे लिखोगे और इसको लर्न भी करोगे, बाकी का पोर्शन कल हम इसका करेंगे। ओके।